हेलो फ्रेंड्स, मैं मानवेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मानवेंद्र सर पर। वीडियो बहुत शानदार होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब हम समझें विद, विदिन और इनके यूज को। विद का यूज आपको कब करना है? इंस्ट्रूमेंट में। विद का यूज आपको इंस्ट्रूमेंट यंत्र की बात हो तो विद का यूज करना, और के साथ के अर्थ में भी आप विद का यूज कर सकते हो। दूसरी बात, विदिन का यूज हमें कब करना होता है? बिफोर टाइम लिमिट। जो टाइम लिमिट है उससे पहले ही अगर काम कोई हो जाता है तो हमें विदिन का यूज करना है, और अगर कोई सर्टेन टाइम पर हो रहा है, जो टाइम लिमिट है उसी में काम हो रहा है, तो आपको इनका यूज करना है। जैसे पहला एग्जांपल देखें, आ लॉयन वॉज किल्ड। बच्चे क्या करते हैं, अगर हिंट दे दी जाए, मान के चलो यही हिंट है और इसमें एक हिंट में आपको बाय भी दे दिया, क्या दे दिया? बाय दे दिया, तो मोस्टली बच्चा देखेगा आ लॉयन वॉज किल्ड, पैसिव वॉइस, लॉयन मारा गया, वो तुरंत लिख देगा बाय अ गन, तुरंत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि बाय का यूज इसलिए करना है क्योंकि पैसिव वॉइस है, जबकि आपको ये देखना है आ गन एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से आप बाय का यूज ना करके यहाँ पर किसका यूज करोगे? विद का यूज करोगे। आ लॉयन वॉज किल्ड विद अ गन, लॉयन बंदूक से मारा गया। बंदूक क्या है? एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है। दूसरा एग्जाम्पल, बड़ा मजेदार एग्जाम्पल, रावण वॉज किल्ड स्पेस मिस्टर यादव। रावण मिस्टर यादव के द्वारा मारा गया ऑन दशहरा, ये दशहरा वाला रावण है। तो अब आप क्या लगोगे? मिस्टर यादव क्या है? अब क्या लगाएंगे? मिस्टर यादव क्या है? एक एजेंट, एक पर्सन है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बाय, क्योंकि पैसिव वॉइस है। रावण वॉज किल्ड स्पेस बाय मिस्टर यादव, रावण मिस्टर यादव के द्वारा मारा गया, जबकि लॉयन जो है वो गन से मारा गया। गन एक यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट है, विद लगा, ये पर्सन है इसलिए बाय आया। अगला देखना, अब मॉस्क्यूटो वॉज किल्ड, मॉस्क्यूटो मारा गया स्पेस राम, किसके द्वारा? राम क्या है? पर्सन, एजेंट है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? बाय राम, क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। अगर हम चौथा क्वेश्चन देखें, आ स्नेक वॉज किल्ड, स्नेक मारा गया स्पेस स्टिक, लठ से मारा गया, छड़ी से मारा गया। स्टिक बताओ कोई पर्सन है, एजेंट है, या फिर यंत्र है? ये इंस्ट्रूमेंट में आएगा, इसलिए आपको यहाँ लगाना है विद। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी ना। वीडियो को लाइक शेयर फटाफट से कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी करवाएं। ये बात समझ में आ गई ना? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। जैसे मैंने कहा, एन एप्पल वॉज कट स्पेस और नाइफ, क्या लिखोगे? एन एप्पल वॉज कट विद आ नाइफ, क्या लिखना है? विद आ नाइफ, नाइफ से कट किया गया, समझ रहे ना? तो यहाँ पर विद का यूज हुआ है। आई विल फिनिश दिस वर्क, मैं इस काम को समाप्त करूंगा 1 महीने में। इन अ सर्टेन टाइम लिमिट है। अगर सर्टेन टाइम लिमिट की बात करें, कैसी? एक सर्टेन टाइम लिमिट, जो आपने बात कही उसी समय में आपने काम को पूरा किया, तो आप यहाँ लगाओगे इन अ मंथ। लेकिन ही विल फिनिश दिस वर्क स्पेस अ मंथ, अगर वो व्यक्ति मंथ में 1 महीने में ही कर रहा तो इन आएगा। लेकिन अगर उसने 1 महीने के पहले कर दिया, देखो बिफोर टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट है 1 महीने, आपको कहा गया कि 1 महीने में काम समाप्त करके दीजिए, उस बंदे ने पहले ही कर दिया, तो क्या आएगा? विदिन आएगा। तो इसमें भी विदिन आ सकता है, इसमें भी विदिन आ सकता है, इन आ सकता है, कोई उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। 7 क्वेश्चन में क्या लिखा? सी वेंट टू कानपुर, भाई कानपुर गई स्पेस हर अंकल, किसके साथ गई? तो यहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे? विथ लगाएंगे। विथ आएगा कि अंकल के साथ में गई, देखो के साथ के अर्थ में विथ आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ समझा विदिन का यूज और इनका, और सबसे खतरनाक यूज है विद। क्या है? विद। इसमें ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है जी? यहाँ तक क्लियर हो गया ना? एक्रॉस प्रीपोजिशन को समझने के लिए 2 बातों पे आपको ध्यान देना है। पहली नंबर की जो बात है, ऑन द अदर साइड। अदर साइड का मतलब है दूसरी तरफ। एक तो ऑन द अदर साइड, और दूसरा लिखा है ऑन आइदर साइड ऑफ, यानी कि दोनों तरफ। इसको कैसे समझेंगे, इसका मैं आपको एक चित्र बना के बता रहा हूँ। जैसे ये है एक सड़क, ठीक है? अब आप यहाँ पर है सड़क पर, और यहाँ एग्जाम्पल देखो, आई सॉ अ कार, मैंने कार देखी, द रोड, मैंने कहा देखी कार को, रोड के आपने इस तरफ कार देखी, तो दूसरी तरफ देख रहे ना, तो आप यहाँ पर लगाओगे एक्रॉस, क्या लगाओगे? एक्रॉस। आई सॉ अ कार एक्रॉस द रोड, मैंने सड़क के दूसरी तरफ कार देखी, क्या देखी? अच्छा, इसमें ये हो गया। देयर आर ट्रीज स्पेस द रोड, रोड के दोनों तरफ ट्रीज हैं, आपने देखे होंगे ट्रीज को, यहाँ भी ट्रीज होगा, ठीक है? यहाँ भी ट्री होगा, और यहाँ भी ट्रीज होंगे, और यहाँ भी ट्री होंगे।
तो सड़क के दोनों तरफ क्या है, ट्रीज है, तो भी हम यहाँ यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, एक्रोस। आगे बढ़ेंगे, थ्रू प्रीपोजिशन का यूज कब करते हैं, थ्रू। फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी तरफ की अगर हम बात करते हैं तो हम थ्रू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये क्या बताता है, मीडियम बताता है, माध्यम की बात करेगा। जैसे वाटर केम स्पेस द पाइप, वाटर किससे आया, पाइप से आया, पाइप के माध्यम से आया। आपके घर में इस तरीके की कोई चीज होगी, है या नहीं है, जल्दी से देख के बताओ, है इस तरीके की कोई चीज आपके घर पे है, यहाँ आपका टब रखा है, यहाँ पानी भर रहा, क्या हो रहा, तो पानी यानी कि जो वाटर है वो किसके थ्रू आ रहा, पाइप के थ्रू, किसके थ्रू आ रहा, यानी कि इसको एक मीडियम की आवश्यकता है, तो हम आप यहाँ लगाओगे थ्रू, क्या लगाओगे, बताओ क्या बगैर पाइप के पानी आ सकता है, नहीं आ सकता, उसे एक मीडियम की आवश्यकता है। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, अब मुझे पानी लास्ट वाले बच्चे तक पहुँचाना है, तो मैं अगर यहाँ पानी डालूंगा तो उस बच्चे तक पहुँच जाएगा, नहीं पहुँचेगा, पानी नीचे ही गिर जाए। लेकिन अगर मैं पाइप कनेक्ट कर दूँ और यहाँ पानी और सीधा मुँह में चला जाएगा, चला जाएगा। इसलिए जब आप जूस वगैरह पीते हो, जूस का गिलास आपने लिया और ऐसे सुड़क करो, क्या जूस चला जाएगा अंदर, नहीं, आप उसके लिए स्ट्रॉ आता ना, एक पाइप मांगते हो आप, फिर आप सर उठते हो, सर चला जाता है, यानी कि उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता है, एक मीडियम की आवश्यकता है। आई एम पासिंग, मैं जा रहा था, मैं गुजर रहा हूँ, स्पेस फॉरेस्ट, मैं कहाँ से गुजर रहा हूँ, फॉरेस्ट। यहाँ भी थ्रू प्रीपोजिशन का यूज हो है, क्यों, यहाँ एक माध्यम की बात हुई, मैं जंगल में से होकर गुजर रहा हूँ। जैसे मान के चलो यहाँ इस साइड जंगल है, इस साइड जंगल है, जंगल और बीच में आ रहा शेर, मैं रास्ते में से गुजर रहा हूँ, तो आई एम पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मैं जंगल में से गुजर रहा हूँ। श्रेया वॉज सीइंग, श्रेया देख रही थी, कहाँ से देख रही थी, विंडो। अब वो विंडो एक मीडियम है, माध्यम है, खिड़की जैसे, अब मान चलो विंडो बंद है और आपको बाहर झांक के देखना, आप ऐसे मुंह मारोगे खोपड़ी में गल जाए, विंडो ओपन की, आराम से झांका, अरे वाह क्या बात, तो आप क्या देखेगा, थ्रू, क्या यूज हो जाएगा, थ्रू। इसका मतलब हिंदी में क्या निकलेगा, मैं से, क्या, मैं से, यानी कि पानी जो है पाइप में से आ रहा और मैं जंगल में से होकर गुजरा, श्रेया ने विंडो में से होकर के देखा झांक करके, ठीक है। तो यहाँ तक की बात है आप लोगों ने समझ ली। आई होप आपको थ्रू और एक्रोस प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सभी को करना जरूरी है, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों को भी करवा। थैंक यू सो मच। इसी के साथ में प्रीपोजिशन की सीरीज खत्म है, सारे प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अब बात करेंगे हम लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन की। आपने इतना सब कुछ पढ़ा और अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशन नहीं पढ़ा तो आपको प्रीपोजिशन टॉपिक को करने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि फिक्स्ड प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है।